साथियों नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग कुशल होंगे। दोस्तों, अगर आप थंबनेल को क्लिक करके इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप जिस उम्मीद से इस वीडियो पे आए हैं वो उम्मीद जरूर पूरा होगा, परंतु वीडियो आपको पूरा देखना होगा शुरू से लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में इलेक्शन का पारा सर चढ़ के बोल रहा है। सारी पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे हैं। बीजेपी कह रही है मैं इलेक्शन जीत रही हूं, आम आदमी पार्टी कह रही है मैं इलेक्शन जीत रही हूं, कांग्रेस भी बोल रही है कि मैं भी इलेक्शन जीत रही हूं। तो सभी पार्टियों के दावे और वादे अलग अलग हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि इलेक्शन तो मैं ही जीत रहा हूं। हर पार्टी दावा करती है इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले कि जीत तो मेरी ही हो रही है और लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ और होती है इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद। मैंने जो थंबनेल में कहा कि बीजेपी को बढ़त है, वो क्यों बढ़त है, वो पूरी चीज इस वीडियो में आपको मैं समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, किसी भी विषय को समझने से पहले उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहले समझते हैं कि पिछले 2 इलेक्शन में क्या ऐसा हुआ जिससे बीजेपी इतनी पिछड़ गई और आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। किसी भी पार्टी को सीटें कितनी मिलती है चुनाव में मायने ये नहीं रखता, वोट शेयर परसेंटेज कितना है उसी के अकॉर्डिंग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जहां आम आदमी पार्टी को 54% वोट शेयर प्राप्त हुआ था और उन्होंने 67 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी को 32% वोट शेयर प्राप्त हुआ था और बीजेपी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अगर हम 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट शेयर के साथ 8 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 53 वोट शेयर के साथ 62 सीटें मिली थी। अब आपका सवाल होगा कि इन दोनों के वोट शेयर में तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि जहां 2015 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% था, वहीं 2020 में 1% कम होकर 53% रह गया। यह कॉमन चीज है। लेकिन बीजेपी जहां 32% पे थी, वहां बीजेपी 6% जंप करके 38% पे पहुंचती है। फिर भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर भी 10 से 12% का एक ह्यूज गैप है। जहां 2% के गैप से चुनाव इधर से उधर हो जाता है, यह तो 12% का गैप है। दोस्तों, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी भी पिछले 10 साल से इसी तिलिस्म में लगी हुई थी कि आखिर वो कौन सा रीजन है जिस रीजन की वजह से हम दिल्ली में 1993 के बाद आज तक कोई चुनाव जीत नहीं पाए हैं। क्या वो कारण रहे हैं जिन कारणों की वजह से हम बार बार चुनाव हार रहे हैं? देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जिस राज्य में बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं है, जिस राज्य में बीजेपी को सीटें नहीं मिल रही, जिस राज्य में बीजेपी को जीत नहीं मिल रही है। लेकिन दिल्ली एक ऐसी अबूझ पहेली बन चुका है बीजेपी के लिए जो उसे वो सुलझा नहीं पा रही है पिछले 20-25 साल से। तो आइए समझते हैं। बीजेपी ने एक चीज बहुत कॉमन मार्क किया कि जो 10 से 12% का गैप है, ये पार्टी के वोट शेयर का गैप नहीं है, बल्कि ये फेस का गैप है। आपको और समझने के लिए मैं बताता हूं। 2019 और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लेकर चलता हूं मैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जहां बीजेपी को 55% वोट शेयर के साथ सारी की सारी 7 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी, वहीं आम आदमी पार्टी मात्र 22% वोट शेयर के साथ 0 सीटें मिली थी। वहीं 2024 में भी कमोबेश यही स्थिति थी। तो दोनों इलेक्शन का पैटर्न अलग अलग क्यों है? जहां आम आदमी पार्टी मात्र 22% वोट शेयर के साथ लोकसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ रही है, वहीं वो विधानसभा में आते आते उसका वोट शेयर बढ़ के 53%, 54% कैसे हो रहा है? तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो फेस वैल्यू है, जैसे लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी के फेस वैल्यू की वजह से 14 से 15% का वोट शेयर ह्यूज गैप बढ़ता है पार्टियों के बीच में, उसी तरह से केजरीवाल के फेस वैल्यू की वजह से विधानसभा इलेक्शन में 10 से 12% का एक ह्यूज उनको बढ़त मिलती है वोट शेयर में। बीजेपी ने यह देखा कि जो पार्टी का वोट शेयर है हम दोनों का सेम है, लेकिन जैसे ही फेस ऐड होता है आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी हमसे 10 से 12% से ऊपर चली जाती है। तो बीजेपी ने इस फेस वैल्यू को तोड़ने के लिए, इस फेस वैल्यू को मलिन करने के लिए बहुत ही माइन्यूटली काम किया है। आपने देखा होगा जिस तरह से लिकर स्कैम में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स जेल गए, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। 2 महीने अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद रहे। लोगों के अंदर, पब्लिक में उनकी छवि बहुत ही ज्यादा मलिन हुई। भले वो कुछ भी कहें कि वो कट्टर ईमानदार हैं, देश के सबसे ईमानदार नेता हैं,
अपने लिए तो हर कोई अच्छा ही वर्ड इस्तेमाल करता है, लेकिन असलियत ऐसा है कि आज के टाइम पे अरविंद केजरीवाल का फेस वैल्यू दिल्ली में 0 हो चुका है। और यही फेस वैल्यू की वजह से मिलने वाले 10 से 12% वोट शेयर भी गायब हो रहा है। दोनों पार्टी जहां 40% के वोट शेयर पे आज खड़ी होने जा रही है, जहां आम आदमी पार्टी 53% पे थी, वहीं बीजेपी 38% पे थी, लेकिन उसमें से अगर आप 12% माइनस कर देते हो तो आम आदमी पार्टी आ जाती है 40% के करीब, और बीजेपी 38 पे पहले से है। बीजेपी ने माइन्यूटली 2-3 काम और किए हैं। उन्होंने जिस तरह से पूर्वांचल के वोटरों को अपनी ओर रिझाने का प्रयास किया, वो भी एक काबिले तारीफ कदम है, क्योंकि 25% वोट शेयर पूर्वांचल का है दिल्ली में। 25% वोट शेयर के साथ पूर्वांचल समाज सबसे ज्यादा संख्या में दिल्ली में है। इसके साथ ही 15 से 16% के साथ दलित समाज का वोट शेयर सबसे ज्यादा है दिल्ली में संख्या। तो बीजेपी ने इन दोनों चीजों पे काम किया है और केजरीवाल के फेस को मलिन करने का काम किया है। ये 3 ऐसे माइन्यूटली पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बीजेपी इस दिल्ली के चुनाव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीतने जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ इलेक्शन में देश की सारी पोल एजेंसी कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रही थी। भूपेश बघेल की सरकार दोबारा वापस आ रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आया, जब चुनाव के रिजल्ट आए, तो जहां कांग्रेस बीजेपी से बहुत ज्यादा पिछड़ गई। सेम स्ट्रेटजी जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनाया था, वही स्ट्रेटजी पे बीजेपी दिल्ली चुनाव में भी काम कर रही है। चौंकिएगा मत अगर दिल्ली चुनाव में बीजेपी 50+ सीट के साथ नंबर 1 पार्टी बन जाए तो। दोस्तों, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोज को आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स करिए, शेयर जरूर कीजिए।